रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतिये नमः। आवाज आ रही है मेरी? जी। कोई अनम्यूट है? जी। तो सभी मेरे ज्येष्ठ हैं और सभी पूज्य हैं। पृथक से या किसी का भी मैं नाम लेके संबोधन करूं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, बड़ा संकोच होता है। ऐसा लगता है जैसे कि नैतिकता का अतिक्रमण हो रहा है। तो बस वही चौपाई का सहारा लेके और उसी का आश्रय लेकर मैं सबको प्रणाम करता हूँ। करूँ प्रणाम जोहरी जुग पानी, सब के भीतर भगवान बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो किसी न किसी पात्र के साथ हम अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं। कभी कभी किसी पात्र के साथ सार्वकालिक हम तादात्म्य स्थापित करके रहते हैं और किसी पात्र के साथ अंशकालिक रहते हैं। और उसमें कभी हम किसी सकारात्मक पात्र के साथ रहते हैं तब प्रसन्न मन, और कभी किसी नकारात्मक पात्र के साथ कहीं अपने चरित्र का मूल्यांकन, अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो उदास मन, खिन्न मन, इस तरह से कई भावों में डूबते उतराते चलते हैं। जब मैंने सुग्रीव को देखा, सुग्रीव के चरित्र को देखा और मानवीय व्यवहार की समीक्षा की, तो जो सार्वभौमिक मानवीय व्यवहार है, सार्वभौमिक जो सामाजिक व्यवहार है, उसके बहुत करीब, बहुत समीप सुग्रीव पड़ता है। सुग्रीव का जो प्रथम परिचय प्राप्त होता है बालकांड में, वह उसी में दोष देखा जा सकता है। जय यग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति। तो ये अघ, करतूती और कुचाली, अभी ये तीन कार देखने को यहाँ सुग्रीव के प्रथम परिचय में मिले। बालकांड में दूसरी बार भी सुग्रीव का परिचय है, वो विशेषण के रूप में है। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादीजे की समाजा। अब जब आगे बढ़ते हैं, सुग्रीव के चरित्र को देखते हैं तो बिल्कुल हम जैसा दिखाई पड़ता है। हम जैसा से मेरा तात्पर्य है कि जो सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षा में जो सार्वभौमिक व्यवहार है समाज के, उस तरह से। और ये प्रश्न तो बनता ही है कि जब प्रत्यक्ष रूप से दोष या कपट या छल या दुर्बलता चरित्र में देखी है और इसके बावजूद भी वह भगवान की कृपा का पात्र है, तो सुग्रीव में ऐसा कौन सा गुण है जिस पर भगवान रीझे हुए हैं? और यूं तो स्पष्ट तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब सुग्रीव का प्रथम परिचय भगवान से होता है तब वह मिलकर भगवान की परीक्षा लेना चाहता है। और भगवान भी प्रण करते हैं कि मैं बाली को एक ही बाण में मार दूंगा। जब सुग्रीव की परिस्थिति से द्रवित हो जाते हैं और प्रण लेते हैं तो सुग्रीव ने कहा कि जब बाली मर जाए तब है, क्योंकि वह महाबली है। तो भगवान परीक्षा देते हैं, और जब परीक्षा देते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तब जाकर सुग्रीव प्रीति बढ़ा लेता है। और ये हमारी भी यही स्थिति है कि हम जब चमत्कार देखते हैं तब हम आश्रित हो जाते हैं समर्थ पुरुष के। जब ये देखते हैं कि बल, वीर, पराक्रम, विद्या और वेदुष्य के निकट हम रहना चाहते हैं, और सुग्रीव की भी यही स्थिति है। और ऐसी स्थिति में फिर जब ज्ञान उपजता है, अब ये जो ज्ञान है, हमारा भी कई बार ज्ञान उपजता है, वो वैराग्य या शमशान वैराग्य जिसको कहते हैं, कि भगवान के समक्ष कुछ और होता है। पहले तो वह संदेह कर रहा था भगवान के बल पे, और जब भगवान ने अपना बल दिखाया तो तब प्रीति बढ़ाकर वो ये कहता है कि हे प्रभु, ये जो बाली है ये मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा से आप मुझे मिले हैं। और यहाँ तक भी कहते हैं कि ये सुख दुख, पाप सुख दुख आदि जो है, शत्रु मित्र है, ये इनकी पारमार्थिक सत्ता है, प्रतिभाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। ये है नहीं, वस्तुतः दिखाई पड़ते हैं, ये स्वप्नवत है। ये स्वप्न का अनुभव तो भगवान शंकर का है,
लेकिन हम भी कभी-कभी ये कहते हैं कि ये जो संसार है, असार है, असत्य है, क्षणभंगुर है और माया ग्रसित है। हम कई बार शमशान में जाके जलती हुई उस चिता को, लपटों को देखते हैं, तो तब हमारे मन में कैसा वैराग्य पैदा होता है कि हम ये संसार असार है, असत्य है, क्षणभंगुर है, रज्जु सर्पवत है, इदम भस्मांतम शरीरम, मृग मरीचिका और पता नहीं क्यों। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शमशान भूमि को छोड़ते जाते हैं और फिर हम वापस सारी होते जाते हैं और घर आते-आते तो वो गीता जी कहाँ बिसर जाती है, पता नहीं चलता। और सुग्रीव की भी यही स्थिति है। सुग्रीव यहाँ तो भगवान बाली को हितैषी कहता है और ये कहता है कि मैं मुझे ऐसी कृपा करो कि सब कुछ छोड़ के मैं आपका भजन करूँ। तो यहाँ तो सुग्रीव के पास सब कुछ छूटा हुआ ही है और छूटा हुआ ही नहीं, केवल छूटा हुआ नहीं, छुड़ाया गया है। छोड़ने में तो श्रम है, परिश्रम है। मनु महाराज को ये राज्य छूटता नहीं है, तो बरबस राज सुतन कर दीना, उन्होंने जबरदस्ती पुत्रों को राज्य दिया और यहाँ तो बाली ने छुड़ा लिया और अब कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये भी ध्वनित होता है कि पहले सब दिला दो तब मैं छोड़ूँगा। तो ये जो मानवीय सामाजिक व्यवहार है, वह सुग्रीव और हमारी तरह बिल्कुल दिखाई पड़ता है। हम मंदिर में जाते हैं, कितना कौतुक करते हैं, ओम जय जगदीश हरे की जो वो स्तुति गाते हैं, तो प्रभु हम आपके आश्रित हैं, माता-पिता सब हैं, आप तुम करुणा निधान हो और क्या नहीं। और अंतिम पंक्तियों में तो बड़ा अद्भुत कहते हैं कि अब वो कहीं से जोड़ी गई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये मेरा त्याग करने वाला जो अहंकार है, ये क्षुद्र अहंकार बच भी जाता है त्यागी व्यक्ति को, कि मैं सब कुछ आपको सौंपता हूँ और मेरा कुछ नहीं है, मैं तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है और तेरा तुझको अर्पण है, मेरा कुछ। अब ये मेरा कहने वाला जो व्यक्ति है, वह अहंकार बचता है। तो ये सुग्रीव की भी यही स्थिति है। और अगर इतना कुछ हमारी नित्य की प्रार्थना है, प्रार्थना धर्म न काम रुचि और ना ना त्वा महे काम मैं स्वर्गम ना पुनर्भवा, इस तरह की हमारी रोज की नित्य की प्रार्थना है। लेकिन ये प्रार्थना वास्तव में सत्य तो नहीं है। हम घर लौट के आते हैं तो फिर संसारी हो जाते हैं, फिर अर्थ के उपभोगी हो जाते हैं और आकांक्षी हो जाते हैं। उस देवालय के मंदिर के बाहर अगर हमारे चरण पादुका हमें नहीं मिले तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। भारत का तो सनातन सत्य यही है। तो ऐसी स्थिति में सुग्रीव भी वही करता है और मुझे ऐसा लगता है कि सुग्रीव के इसी गुण पर भगवान रीझते होंगे और इसलिए उसको अपने कृपा पात्र बना के रखा होगा। अब जब ये सब असत्य है, असार है और ये सब परमार्थिक सत्ता है, इसकी प्रतिभासिक सत्ता दिखाई देगी, परमार्थिक नहीं है, तो फिर युद्ध करने के लिए चल दिया और भगवान अपना बल देके उनको सुग्रीव को युद्ध करने के लिए भेजता है और बाली आके एक घूंसा मारते हैं, एक मुष्टिक प्रहार करता है। मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा और भागकर फिर सुग्रीव भगवान की शरण में जाता है। जब हमें भगवान की कृपा से कोई बल वैदुष्य पराक्रम या विद्या प्राप्त हो जाती है, तब हम उसमें अपना पुरुषार्थ मानते हैं कि ये सब हमारे कारण है और जब प्रतिकूलताओं का प्रहार प्रहार पड़ता है तो अब हम फिर भगवान की शरण में जाते हैं। यही स्थिति है। दोबारा भगवान ने फिर दोबारा भेजा। इससे पहले भी सुग्रीव ने कहा था कि आपने मेरी रक्षा नहीं की। भगवान ने कहा मैं भ्रम हो गया था। अब ये तो एक प्रकार से व्यंग है। मुझे स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी की एक लोकरंजन शैली की कथा जैसी याद आती है। तो भगवान ने कहा कि जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता। तो फिर से दोबारा अपना बल देकर सुग्रीव को भेजा, लेकिन सुग्रीव ने वहां भी दोबारा भी अपने बल का, भगवान के बल का प्रयोग नहीं किया। बहुत छल बल सुग्रीव है किया, सुग्रीव ने बहुत सारा छल बल किया। तो इस बार बाली ने मारा नहीं, बाली ने पकड़ लिया और नीचे गिरा लिया, के वक्ष स्थल पर बैठ गया और गदा तान दी। अब ऐसे समय पे भी सुग्रीव ही हारा है मान। जब बहुत अधिक अत्यधिक प्रतिकूलता होती है, भगवान के संरक्षित होने पर भी हम उन
उनके आश्रित नहीं रहते, हम हार जाते हैं। और उस समय भगवान जो है हमारी सहायता करते हैं और सुग्रीव की सहायता करते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी भगवान जब सामान्य परिस्थिति आती है तो सुग्रीव फिर भगवान को भूल जाता है। प्रहसन पर्वत पर भगवान प्रभु लगभग 5 महीने रहे, लेकिन सुग्रीव ने एक बार भी आकर भगवान से पूछा नहीं या कोई सेवा के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। अब सामान्य परिस्थिति में हम केवल निष्क्रिय नहीं हो जाते, प्रमादी हो जाते हैं और विलासी हो जाते हैं। और सुग्रीव भी वही है। एक प्रसिद्ध बात है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब ऐसी स्थिति में सुग्रीव के ऊपर भगवान की कृपा है, तो वह इस कारण की खोज करते हुए मुझे सिर्फ एक ही बात दिखाई देती, क्योंकि रामायण केंद्र से भी एक बार सुग्रीव की चर्चा हुई थी और उसपे कुछ ये बातें कहीं छूट रही थी, मिस हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान किसी अटपटे और विचित्र से चरित्र के ऊपर रीझते हैं, या फिर किसी अटपटे किसी वचन पर रीझते हैं। केवट के पास अटपटी वाणी है और सुग्रीव के पास कुछ अटपटे से चरित्र है, और ये चरित्र बिल्कुल हम जैसे हैं, मतलब सार्वभौमिक सामाजिक व्यवहार की तरह से है। तो इसी मुझे ऐसा लगता है कि समय का अतिक्रमण हो रहा है, तो मैं अपनी बात का उपसंहार सिर्फ इतनी बात के लिए कहते हुए कर रहा हूँ कि सुग्रीव बिल्कुल हम जैसा है और सुग्रीव जैसों पर भगवान की कृपा है। तो हम जैसे भी, हम लोग भी वंचित तो नहीं रह सकते, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आगे कभी भविष्य में चर्चा होगी तो फिर करेंगे। सभी के प्रति बहुत आभार।